एपिसोड नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है और लू चेंग की बातें सुन नैन गुस्से से मन में कहने लगती है ये लड़की हमेशा मुझसे जलती ही रहती है और आगे उससे कहती है नहीं मैंने मना नहीं किया और इस मामले में डायरेक्टर ल्यू चेन आप जाकर मिस नाना को रिसीव करिए और आपके इन सभी एफर्ट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुन वो मन में कहने लगती है क्या मिस नाना ये फिर आगे नैन कहती है मिस्टर हुआंगफू प्लीज इस तरफ आइए। वहीं ल्यू चेंग गुस्से से मन में कहने लगती है तुमने मेरे से मेरा क्लाइंट चुराया और वही तुमने मिस नाना को जो कि बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है उसको मुझ पर छोड़ दिया। और वहीं वो सभी लोग लिफ्ट में होते हैं और नैन मन में कहने लगती है उस समय को 6 साल बीत चुके हैं और तब से अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं बदला, वो अभी भी बहुत ही ज्यादा जवान लगता है। लेकिन ऐसा लगता है कि उसने मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वैसे भी वो मुझे याद क्यों रखेगा भला, वो सिर्फ एक रात की बात थी। हम दोनों ने ही एंजॉय किया और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। और फिर वो लोग 48 फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। हुआंगफू अपने ग्लासेस अपने व्यक्ति को दे देता है और जाकर विंडो के पास खड़ा हो जाता है और फिर नैन आगे कहती है मिस्टर हुआंगफू अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है तो मैं, तभी वो कहता है नहीं मुझे जरूरत है। वो कहती है ठीक है कहिए आपको क्या चाहिए। तब हुआंगफू से कहता है मैं चाहता हूँ कि किसी भी वक्त तुम मेरे लिए अवेलेबल रहो। और उसकी ये बात सुन वो मन में कहने लगती है लकीली अच्छा हुआ कि पहले जो कुछ हुआ था हमारे बीच में उसे उसके बारे में नहीं पूछा। फिर वो उसे अपना कार्ड देती हुई कहती है ये रहा मेरा बिजनेस कार्ड, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो आप बस मुझे एक बार कॉल कर दीजिएगा। फिर वो वापस लिफ्ट में चली जाती है और कहती है मेरा दिल बेचैनी से काफी तेज धड़क रहा है, मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि उसे मैं बिल्कुल भी याद नहीं हूँ। वो सिक्योरिटी टीम लीडर को कॉल करती है और कहती है फ्लोर नंबर 55, 56 और 57 के एग्जिट डोर पर सिक्योरिटी गार्ड को तैनात कर दो और फ्लोर नंबर 56 पर हर किसी को आने की परमिशन ना दे। तब जू कहता है वो एक न्यू कस्टमर है जिसके पास काफी ज्यादा पैसा है, लेकिन तुम उसके लिए इतनी ज्यादा सीरियस क्यों हो। वेन उनसे कहती है कस्टमर ही हमारे लिए सब कुछ है और कोई भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। और फिर जू कहता है ठीक है डायरेक्टर हैं जैसा आपने कहा है हम वैसा ही करेंगे। फिर कॉल कट हो जाता है और ब्लश कर उसके बारे में वो सोचने लगती है वो हुआंगफू जुई है जो कि नेशन ए का प्रिंस है। तभी अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है और फोन देख मन में कहने लगती है अरे नहीं समय हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द किंडरगार्टन पहुंचना होगा मेरे स्वीट हार्ट को पिकअप करने के लिए। और फिर शिफ्ट उतर कुछ समय बाद वो किंडरगार्टन पहुंच जाती है और टीचर को देख मन में कहने लगती है टैंग की टीचर तो काफी ज्यादा सीरियस लग रही है, कहीं टैंग ने स्कूल में कोई गड़बड़ तो नहीं की ना। फिर टीचर आगे उनसे कहती है मैंने सुना है कि टैंग के ग्रैंडफा की डेथ हो गई, मेरी संवेदनाएं आपके साथ है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये सुन वो मन में कहती है अरे हाँ मैं तो भूल ही गई थी कि उसने ये बहाना बनाया है। और आगे वो उनसे कहती है हमें ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीचर आपकी संवेदनाएं के लिए आपका शुक्रिया। और फिर वो दोनों हमें कार में दिखाए जाते हैं और एन टैंग सी कहती है टैंग क्या नेक्स्ट टाइम तुम ये बहाना बनाओगे कि तुम्हारे डैड की भी डेथ हो गई है। फिर टैंग कहता है क्या उनकी पहले ही डेथ नहीं हो चुकी है। तब वो बाजू में देखती हुई कहती है ओह हाँ। और मन में कहती है मैंने उसके सवालों से बचने के लिए मैंने उससे झूठ बोला कि उसके डैड की डेथ हो चुकी है। और फिर टैंग उसके क्लोज आती हुई कहता है एक मॉडल कंपनी आज किंडरगार्टन आई थी, उनको एक यंग मॉडल चाहिए और उनके हिसाब से मैं उनके लिए सुटेबल हूँ। की बात सुन एन उससे कहती है क्या मेरा सुंदर बेटा अपनी मॉम की मदद करना चाहता है। तब वो कहता है हाँ और इसीलिए मैंने उन्हें हाँ कह दिया। ये सुनते ही वो चौंकती हुई कहती है क्या, और तभी रेड लाइट हो जाती है और हैरानी से उससे कहती है पर क्यों। तो बस आज सुबह मजाक कर रही थी और वैसे भी तुम्हें कैमरा के सामने आना पसंद नहीं आएगा। फिर टैंग कहता है लेकिन ये मेरा फैसला है और इससे मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा, लगभग 1 साल में 1 मिलियन। और मॉम हम लोग कई समय से हम किराए के घर में रह रहे हैं और अगर मैं ये करता हूँ तो हम एक खुद का घर भी खरीद सकते हैं। तब एनुसी कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ रास्ता निकाल लूंगी। और फिर टैंग आगे कहता है ये डील है और मैं ऑडिशन के लिए कल जा रहा हूँ। और फिर एन मन में कहने लगती है लैंडलॉर्ड अपना घर बेचना चाहता है और उसने हमसे कहा है कि हम जल्द से जल्द उसके घर से निकल जाए। अगर हमारा खुद का एक घर होगा तो हमें इन सब परेशानी को सामना नहीं करना पड़ेगा और तब हमारी लाइफ काफी हद तक इजी हो जाएंगी। और आगे रोती हुई कहती है मेरा बेटा इतनी कम उम्र में ही परिवार का खर्च उठाने के लिए तैयार हो गया, मेरे लिए उसकी देखभाल करना
करना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। और फिर वो आगे टैंक से कहती है, तो बताओ आज तुम क्या खाना चाहोगे, मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। टैंक कहता है, तो फिर चलिए आपके होटल चलते हैं, वहाँ पर हम पेट भरकर खाना खाएंगे। तब वो कहती है, हाँ ठीक है चलो। और तभी उसे याद आता है और घबराती हुई मन में कहती है, अरे नहीं, इस समय तो उस होटल में हुआंग फू भी है, मुझे टैंक को किसी तरह दूसरी जगह खाना खाने के लिए मनाना होगा। और आगे उसे कहती है, टैंक यहीं पास में ही एक नया रेस्टोरेंट खुला है हाल ही में, तो वहाँ पर खाना खाना कैसा रहेगा। अब टैंक कहता है, मॉम क्या आप मुझे अपने होटल नहीं ले जाना चाहती। तब वो जुट्टू मुट्टा हंसती हुई कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस इतना चाहती थी कि तुम कुछ नई डिश ट्राई करो, लेकिन अब तुम जिद कर रहे हो तो हम वही चलते हैं और देखेंगे कि अंकल क्वांग ने तुम्हारे लिए क्या नई डिश बनाई है। तो चलो हम वही चलते हैं। और मन में कहने लगती है, ये लड़का काफी ज्यादा परेशान करने वाला हो गया है, और आखिरकार ये इतना चालाक क्यों है, उसे बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हमारा वो होटल काफी ज्यादा बड़ा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि टैंग उससे न टकराए। और फिर शिफ्ट उतर कुछ समय बाद नैन उस होटल में पहुंच जाती है जहाँ पर वो काम करती है। फिर हम 13 फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पर टैंग अपने हाथ धो रहा होता है, और तभी वहाँ पर एक व्यक्ति आ जाता है और उसे देख मन में कहते हैं, क्या ये काफी ज्यादा पिए में है। वो व्यक्ति आकर टैंग को धक्का दे देता है, और तभी अचानक वहाँ पर हुआंग फू आकर उसे संभालता है और उस व्यक्ति को धक्का दे देता है और कहता है, तुम ध्यान से चलो। और टैंग को इस तरह गुस्से में देख वो घबराती हुई कहता है, हाँ ठीक है। फिर हुआंग फू से कहता है, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है, आपका शुक्रिया अंकल। मन में कहता है, उनकी आंखें कितनी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर हुआंग फू से नीचे उतार देता है और टैंग वहाँ से जाती हुई कहता है, बाय अंकल अब मैं जा रहा हूँ। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और वहीं हुआंग फू मन में कहने लगता है, ये बच्चा दिखने में काफी ज्यादा अच्छा है और उसके ये कपड़े भी वो एक मॉडल बनने के लिए बिल्कुल सही है, और साथ ही में उसकी आंखें भी बिल्कुल मेरी तरह है। एक मिनट रुको। और वहीं वो तब तक वहाँ से जा चुका होता है, और तभी हुआंग फू का एक व्यक्ति वहाँ पर आते हुए कहता है, मिस्टर हुआंग फू सभी गेस्ट यहाँ पर आ चुके हैं। वहीं वो इधर उधर देखते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ नैन कह रही होती है, देखो हम फिर से आ गए। और टैंग कहता है, अंकल क्वांग जल्दी से डिश लाइए। और क्वांग डिश लाती हुई कहता है, क्या हाल ही के दिनों में तुमने अपनी मॉम के साथ एंजॉय किया। तब टैंग कहता है, हाँ हाल ही के दिनों में मैंने मॉम के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया है, इस डिश के लिए अंकल क्वांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्टेक का स्वाद तो काफी ज्यादा बढ़िया है अंकल। और वहीं क्वांग को टैंग को इस तरह खुश देखता देख खुशी होती है, और आगे कहता है, नैन। तब वो कहती है, हाँ कहो। क्वांग आगे कहता है, मेरे सुनने में आया है कि एक मुश्किल क्लाइंट आया था, तो क्या कोई दिक्कत हुई क्या। तब नैन कहती है, नहीं मैंने सब कुछ संभाल लिया और तुम्हें इस सब के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुन वो सी कहता है, बढ़िया, ये लो नैन, ये नई डिश है, तुम इसे ट्राई करो और ये तुम्हारे लिए मेरी तरफ से। तब नैन कहती है, हाँ जरूर मैं इसे जरूर ट्राई करूंगी, लेकिन इसके लिए मैं तुमको पे करूंगी, लेकिन अगर तुम फिर से मुझे एक और बार ट्रीट देते हो तो फिर मैं दोबारा तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। अब क्वेन हंसती हुई कहते हैं, हाँ ठीक है, तुम मेन कुजिन का बिल पे कर देना, डिजर्ट मेरी तरफ से, ठीक है। और गाइस के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।